Hello students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Taranum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read about voice and we are reading our प्रेजेंट टेंस। आज के इस क्लास में हम वॉइस पढ़ने वाले हैं। वॉइस का फर्स्ट पार्ट जो कि था हमारा प्रेजेंट सिंपल, वो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। आज के इस क्लास में हम प्रेजेंट टेंस में से क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो को देखा होगा तो उसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस और उससे पहले हमने वॉइस का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और ये चीज़ भी आपको पता होगा कि प्रेजेंट के 4 फॉर्म में से हम सिर्फ कितने फॉर्म्स पढ़ेंगे? टोटल 3 फॉर्म्स, क्योंकि जो 4th फॉर्म होता है उसका पेसिव वाइज में चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि इन द फॉलोइंग प्रेजेंट टेंस द पेसिव कैन बी क्रिएटेड। प्रेजेंट टेंस में से प्रेजेंट के सिर्फ 3 फॉर्म के पेसिव चेंज होते हैं, जो कि प्रेजेंट सिंपल होता है, जिसको ऑलरेडी हम इससे प्रीवियस क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड होता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि आप लोगों को याद होगा कि जब हम जब हम एक्टिव से पेसिव में जब चेंज करते हैं तो उसमें क्या चीज़ चेंज होता है? आपका जो सब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो जाता है? आपके ऑब्जेक्ट में। ओके और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो बन जाता है हमारा सब्जेक्ट। तो ये चीज़ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट है वो पेसिव वाइज में ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये एक्टिव और ये पेसिव, और जो एक्टिव वाइज का ऑब्जेक्ट है वो पेसिव वाइज में सब्जेक्ट बन जाता है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो स्टूडेंट सबसे पहले आप उसको एक बार देख लीजिए। वैसे अगर आपको ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कन्फ्यूज़न है तो ये भी आज भी क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल। तो इसको हम क्या करते हैं, हम इसको खुद से नोट डाउन करके लिखते हैं, ताकि आप लोगों को अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो वो भी डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम इसको लिख करके जब देखेंगे तो आपको रिमेंबर होगा कि हमने प्रेजेंट सिंपल में किस तरीके से रूल पढ़ा था। तो एग्जैक्टली वही सेम रूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, बस थोड़ा सा ही इसमें क्या होगा, मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होगा। और वो चेंजेस क्या होगा, जब हम रूल लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम रूल में किसका लिखते हैं? अफर्मेटिव का, देन नेगेटिव का, देन इंट्रोगेटिव का, और हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी ऐड कर सकते हैं। ओके तो आपको याद है हमने इससे पहले प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा प्रेजेंट सिंपल का। अब जो कि हम पढ़ रहे हैं क्या? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस में बस थोड़ी सी चीज़ें ही ऐड होंगी। वो क्या होगा? आपका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो कितना आसान है ये प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस और आगे परफेक्ट भी याद रखना। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके अब हमको पता है कि हमको जब नेगेटिव में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद में सिर्फ हमको नॉट लगाना होता है। तो यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हुआ है? इज एम आर। बीइंग के बाद आपको नॉट नहीं लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे सब्जेक्ट देन प्लस इज एम आर, और इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद ही हम क्या करेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाएंगे प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके
अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव में मतलब हमको पता ही है कि इंट्रोगेटिव में हम क्या पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चंस वाले सब्जेक्ट। और जब हमको किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जैक्टली हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, देन उसके बाद सब्जेक्ट, और रेस्ट ऑफ दी जो रूल है वो सेम रहेगा। जैसे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज एम आर, तो हम पहले लिख लेंगे इज एम आर को, और उसके बाद मैंने क्या कहा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम किसको लिखते हैं, सब्जेक्ट को, तो इज एम आर के बाद में हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। देन बस ये इज एम आर पहले आ गया, सब्जेक्ट यहाँ आ गया, बाकी पूरा सेंटेंस जो है हमारा सेम रहेगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपको इंट्रोगेटिव में याद रखना क्या है कि हमको लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करना है हमको, नेगेटिव इंट्रोगेटिव मीन्स वो नेगेटिव भी होगा वो इंट्रोगेटिव भी होगा। तो इंट्रोगेटिव का जो हमारा स्ट्रक्चर है पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद में हम क्या लगा देते हैं, नॉट लगा देते हैं। जैसे कि इज एम आर है, यहाँ पे इज एम आर लिख लीजिए, देन क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट लिख लेंगे यहाँ। देन उसके बाद मैंने क्या कहा आपको कि सब्जेक्ट के बाद में हमको बस नॉट को ऐड करना है, और बाकी का पूरा स्ट्रक्चर फिर हमारा सेम रहेगा, प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देख सकते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है वो लिख सकते हैं। बहुत ही इजी है। आपको याद होगा कि इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल पढ़ा था, तो बस इसमें बीइंग वर्ड नहीं था, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम था। तो अब आपको बस याद रखना है कि हम तो प्रेजेंट सिंपल हमने पढ़ लिया, प्रेजेंट सिंपल हमारा क्लियर भी हो गया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस में हमको क्या याद रखना है रूल में, तो सिर्फ एक वर्ड याद रखना है जो कि आपका बीइंग ही इसमें ऐड हुआ है। क्लियर है। और एक बात और ध्यान रखना है आपको कि हमेशा हम नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका इज एम आर है, तो आप बीइंग के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करना है आपको इज एम आर के बाद में नॉट लगाना है। उसी तरीके से जब आप इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे तो पहले आप इज एम आर को सामने लेंगे, ना कि बीइंग को सामने लेंगे, ठीक है। तो इज एम आर फर्स्ट रहेगा, देन आपका सब्जेक्ट, देन बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है। और लास्ट है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो है आपका पूरा इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है, बस इसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में नॉट को जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर आसानी से याद कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स में देखिए, पहले आपको मेंशन है यहाँ पे एक्टिव वाइज, देन उसके बाद मेंशन है आपको पेसिव वाइज, ठीक है। जैसे कि एक्टिव वाइज में क्या है, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, मैं इस कहानी पढ़ रही हूँ। अब इसको हम पेसिव वाइज में चेंज करेंगे, और अभी मैंने आपको बताया, इसके प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा। क्लियर है। सो आई एम रीडिंग अ स्टोरी, इसमें आप ये देखिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। किसी भी सेंटेंस में जो डूअर होता है या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के बारे में बताना वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। सो आई एम रीडिंग अ स्टोरी, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं इसमें खुद के बारे में बात कर रही हूँ। आई कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ स्टोरी, ठीक है। तो हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब आप सोचेंगे कि मैम ने हमको क्या बताया है कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अ स्टोरी, ठीक है, या फिर हम कहें ए स्टोरी। तो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्ट है, और हमको ये बात पता है कि ऑब्जेक्ट किस में चेंज होगा, पेसिव में, सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, अ स्टोरी। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, इज एम आर। तो हम यूजेस ऑफ इज एम आर भी पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से नोट डाउन कर लेते हैं हम। इज यूज्ड विथ सिंगुलर नंबर, इज का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। एम इज़ यूज्ड फॉर आई ओनली, एम का यूज़ हम सिर्फ आई के साथ करते हैं। एंड आर इज़ यूज्ड विथ यू एंड प्लूरल नंबर।
आर का यूज़ यू और प्लूरल नंबर के साथ होता है, ठीक है। यू अगर सिंगुलर है तो आप कभी भी यू इज़ मत लिख दीजिएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यू के साथ सिर्फ हम आर का यूज़ करते हैं और बाकी सारे प्लूरल के साथ भी यू का यूज़ आर का यूज़ होता है। क्लियर? तो अब आप देखिए अ स्टोरी तो हम लिख लिए, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इज़ एम आर, तो अ स्टोरी है, ये सिंगुलर है तो इज़ का यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, बिंग, तो यहाँ पे बिंग भी लिख लिया हमने। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीडिंग, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है। देन उसके बाद बाय, और उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसके सब्जेक्ट से। इसका सब्जेक्ट आई है तो आई किस में चेंज होगा, आपका मी में चेंज होगा। क्लियर? और इससे पहले अगर आप भूल चुके होंगे तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आई किस में चेंज होता है, आपका मी में। ही जो है वो आपका चेंज होगा हिम में। शी जो है वो चेंज होगा आपका हर में। दे इज चेंज विथ देम। वी इज चेंज विथ अस। ठीक है, तो इस तरीके से आई को हम मी में चेंज करेंगे, ही को हिम में चेंज करेंगे, शी को हर में, दे को दैम में, और वी को अस में। तो इस तरीके से ये चेंजेस होगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, द इंजन इज़ ड्राइविंग द ट्रेन। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा होगा तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर को नोट कर लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं एक बार, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर बीइंग वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेकंड एग्जांपल क्या हमारा, द इंजन इज ड्राइविंग द ट्रेन। जो इंजन है वो ट्रेन को चला रही है। अब इसको जब हम पेशी में चेंज करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आ गया हमारा सब्जेक्ट, इज एम आर में से क्या यूज़ किए, सिंगुलर है तो इज, देन बिंग, तो बिंग भी आ गया। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ड्राइव का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्राइवन, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देन है हमारा बाय भी लिख लिए। देन हमारा ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, इसके सब्जेक्ट से, द इंजन। तो ये कैसे चेंज हो गया, द ट्रेन इज बीइंग ड्राइवन बाय द इंजन। जो ट्रेन है वो इंजन के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो होता है आपका के द्वारा, यही क्या होता है, आपका पेसिव वॉइस होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फॉर्म्स आप कैसे याद करेंगे, तो हमने वर्ब के फॉर्म्स को लेकर भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा कर के वहाँ से पहले वर्ब का फॉर्म पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप यहाँ पे कैसे नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। अब इसको आप खुद सॉल्व करने के लिए ट्राई करिए। अब आपको तो पता चल गया कि ऑब्जेक्ट को हमको एज अ सब्जेक्ट लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, ये सिंगुलर है तो इज, देन बीइंग, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग एंड संग, तो वर्ब थर्ड फॉर्म इज संग, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। शी किस में चेंज होगा, अभी बताया मैंने आपको, हर में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हर। ठीक है, एक बात का याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग, कि यहाँ पे अगर शी लिखा है तो बाय शी नहीं लिखेंगे आप, ही लिखा है तो बाय ही नहीं लिखेंगे, वो चेंजेस होगा आपका इसके अकॉर्डिंग। आई मी में चेंज होगा, ही हिम में, शी हर में, दे दैम में, और वी जो है वो आपका अस में चेंज होगा। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और वॉइस पढ़ने में भी बहुत ही ईजिली फील हो रहा होगा। क्योंकि कल भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि वॉइस में हम क्या करते हैं, सारे जो टेंस पढ़ेंगे हम 8, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। हमारे पास कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करें, क्योंकि वॉइस जहाँ पे आया मीन समझ जाइए कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हमको पढ़ना है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल इज़, द कारपेंटर इज़ मेकिंग फर्नीचर। जो कारपेंटर है वो क्या कर रहा है, फर्नीचर बना रहा है। फर्नीचर इज़ बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। जो फर्नीचर्स हैं वो कारपेंटर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सारे एग्जाम्पल्स को, सारे सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव में चेंज कर सकते हैं। अब फर्दर हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स, जैसे कि ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। अब ये कैसे होगा, अब इसको आप खुद से चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, अगर यही चीज़ नेगेटिव हमको बनाना है तो ये भी बहुत आसान है। नेगेटिव का भी हमने स्ट्रक्चर देखा है, उसमें हमने क्या किया,
जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, मीन्स इज एम आर के बाद में नॉट लगाना है। ये डाउट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। अब इसको हम पेसी में चेंज करेंगे तो फुटबॉल इज़ नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम। तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे आप कि हमने क्या किया है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाया है। फुटबॉल जो है उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है। इस फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा रहा है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप, पहले हमने इज लिखा, देन सब्जेक्ट और उसके बाद बीइंग है, पूरे हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और एट लास्ट इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। इस फुटबॉल नॉट बीइंग प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी इज राइटिंग अ बुक, वह बुक लिख रही है। अ बुक इज़ बीइंग रिटन बाय हर, वह बुक उसके द्वारा लिखा जा रहा है। सी इज़ नॉट राइटिंग अ बुक, वह बुक नहीं लिख रही है। अ बुक इज़ नॉट बीइंग रिटन बाय हर, वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। इज सी राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक लिख रही है। इज़ अ बुक बीइंग रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा लिखा जा रहा है। एंड एट लास्ट इज सी नॉट राइटिंग अ बुक, क्या वह बुक नहीं लिख रही है। इज़ अ बुक नॉट बीइंग रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं, चाहे वो आपका अफर्मेटिव का सेंटेंस हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो, आप इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। दे आर इन्जॉइंग अ पिकनिक, वह पिकनिक इन्जॉय कर रहे हैं। अ पिकनिक इज़ बीइंग इन्जॉयड बाय देम, वह पिकनिक उनके द्वारा इन्जॉय किया जा रहा है। दे आर नॉट इन्जॉइंग पिकनिक, वो पिकनिक इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। अ पिकनिक इज़ नॉट बीइंग एन्जॉयड बाय दैम, वो पिकनिक इनके द्वारा इन्जॉय नहीं की जा रही है। आर दे इन्जॉइंग पिकनिक, क्या वह पिकनिक इन्जॉय कर रहे हैं। इज़ अ पिकनिक बीइंग एन्जॉयड बाय दैम, क्या वह पिकनिक उनके द्वारा इन्जॉय की जा रही है। आर दे नॉट इन्जॉइंग अ पिकनिक, क्या वह पिकनिक इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। इज़ अ पिकनिक नॉट बीइंग एन्जॉयड बाय दैम, क्या वह पिकनिक उनके द्वारा इन्जॉय नहीं की जा रही है। तो स्टूडेंट आपने इस एग्जाम्पल में एक बात नोटिस की, नहीं की, तब हम देखते हैं वो क्या था आपका, कि आप देखिए यहाँ पे दे के बाद यहाँ पे आर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है, क्योंकि दे क्या है वहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, लेकिन अब पिकनिक आपका सब्जेक्ट बन रहा है। अब पिकनिक क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे पिकनिक्स तो नहीं है ना, पिकनिक है मीन्स सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम ईज का यूज़ करेंगे। तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊपर वाले एक्टिव वाइज वाले सेंटेंस में कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब हो, हमको हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज एम आर लगाना है। क्लियर है, ओके। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। सम मोर एग्जाम्पल, ही इज हेल्पिंग अस, पेसिव वाइज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। ही इज हेल्पिंग अस, वो हमारी मदद कर रहा है, हम उसके द्वारा मदद किए जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हम वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अब इसको हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए हमको आर के बाद में यहाँ पे नॉट लगाना है, तो वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हम उनके द्वारा मदद किए जा रहे हैं। वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, हम उनके द्वारा मदद नहीं किए जा रहे हैं। आर वी बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्या हम उनके द्वारा मदद किए जा रहे हैं। और इसी का अगर हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो अगर इसी को हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाए तो आर वी नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, क्या हम उनके द्वारा नहीं मदद किए जा रहे हैं। सिमिलरली डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, जो डॉक्टर्स होते हैं वो पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है। और यहाँ पे आप देखिए प्लूरल है ना, और यहाँ पे भी प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा ये, पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, मरीज जो हैं वो डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जा रहे हैं। इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो पेशेंट्स आर नॉट बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर, मरीज जो हैं वो डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं किए जा रहे हैं। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आर पेशेंट्स बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर, क्या मरीज डॉक्टर के द्वारा इलाज किए जा रहे हैं। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करिए, क्या हो जाएगा, आर पेशेंट्स नॉट बीइंग treated by doctors,
क्या मरीज डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटेड मीन्स इलाज नहीं किए जा रहे हैं। नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखिए, टीचर्स आर टीचिंग स्टूडेंट्स, टीचर्स जो हैं वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब इसका पेसिव चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट टीचर के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट बीइंग टॉट बाय टीचर्स, सिमिलरली स्टूडेंट्स बीइंग टॉट बाय टीचर्स। अब इसका आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, खुद से चेंज करिए, क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली सेम रहेगा आपका इंट्रोगेटिव के जैसे, बस यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए नॉट लगा देंगे। क्लियर। वी आर लविंग अवर कंट्री, हम अपने देश से बहुत प्यार कर रहे हैं। अब इसका पेसिव वाइज चेंज करेंगे, अवर कंट्री इज बीइंग लव्ड बाय अस, हमारा कंट्री हमारे द्वारा प्यार किया जाता है। अवर कंट्री इज नॉट बीइंग लव्ड बाय अस, इज अवर कंट्री बीइंग लव्ड बाय अस। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही बनाएंगे तो फिर से क्या हो जाएगा आपका, इज अवर कंट्री नॉट बीइंग लव्ड बाय अस। बाकी का पूरा सेंटेंस आपका सेम रहेगा। अब तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स देखिए, मैसन्स आर बिल्डिंग हाउसेस, मैसन्स जो है वो घर बना रहे हैं। हाउसेज आर बीइंग बिल्ड बाय मैसन्स, घर किसके द्वारा बनाया गया, मैसन्स के। हाउसेज आर नॉट बीइंग बिल्ड बाय मैसन्स, आर हाउसेज बीइंग बिल्ड बाय मैसन्स। सिमिलरली कारपेंटर्स आर मेकिंग फर्नीचर, कारपेंटर जो हैं वो फर्नीचर बना रहे हैं। फर्नीचर इज़ बीइंग मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा बनाया जा रहा है। अब इसको भी नेगेटिव में चेंज करेंगे तो इसके बाद नॉट, फर्नीचर इज़ नॉट बीइंग मेड बाय कारपेंटर, और सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये पहले और ये बाद आ जाएगा। तो इस फर्नीचर इज़ अ फर्नीचर बीइंग मेड बाय कारपेंटर, देन क्वेश्चन मार्क, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी आप सारे सेंटेंसेस का चेंज कर सकते हैं। बस क्या करना है हमको, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, देन बाकी का पूरा जो सेंटेंस है वो आपका सेम रहेगा। मैकेनिक्स आर रिपेयरिंग कार, मैकेनिक्स जो है वो कार को रिपेयर कर रहे हैं। कार्स आर बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जा रहा है। कार्स आर नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, आर कार्स बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, आर कार्स नॉट बीइंग रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वाइज के। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पेसिव वाइज भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा और इसमें भी कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टेंस के फॉर्म के साथ। थैंक यू।